खून बहाना कोई बड़ी बात नहीं है बिस्मिल साहब, चाहे वो अपना हो या सामने वाले का। बड़ी बात तो यह है कि जिस्म से टपका हुआ एक बूंद खून आने वाली नस्ल के सारे खून में उबाला ला सकता है या नहीं। करतार सिंह सराबा को अपना आदर्श मानता हूं। करतार सिंह सराबा एक ऐसा क्रांतिकारी जिसकी कविताएं गा गा कर भगत सिंह जवान हुआ। कहते हैं कि अपने पर्स में हमेशा भगत सिंह करतार सिंह सराबा की फोटो रखता था। करतार सिंह सराबा जिसे भगत सिंह अपना आदर्श मानते थे। करतार सिंह सराबा वो व्यक्ति जिससे प्रभावित होकर भगत सिंह जैसे हीरो स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जिंदगी की आहुति देने कूद पड़े। आजादी के दीवाने में हम बात कर रहे हैं आज भगत सिंह के आदर्श करतार सिंह सराबा की, जो मात्र 19 साल की उम्र में, जी हाँ दोस्तों, केवल 19 साल की उम्र में हंसते हंसते देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी पे लटक गया। जरा सोचो, आप मैं 19 साल की उम्र में क्या कर रहे थे, और उस जमाने में 19 साल की उम्र में करतार सिंह सराबा हंसते हंसते देश की आज़ादी के लिए फांसी पे झूल गए। करतार सिंह सराबा के पूरे जीवन की आज बात करते हैं और फिर ये वीडियो डेडिकेट करते हैं भगत सिंह के आदर्श के नाम। 24 मई 1896 में पंजाब लुधियाना के एक गांव सराबा में पैदा हुए थे करतार सिंह सराबा। करतार सिंह सराबा, जी हाँ दोस्तों, सराबा उनके गांव का नाम था। एक संपन्न परिवार से थे। छोटी ही उम्र में उनके पिता मंगल सिंह का देहांत हो गया, लेकिन चूंकि संपन्न परिवार से थे तो लालन पालन में कोई दिक्कत नहीं आई। शुरुआती शिक्षा के बाद में वो अमेरिका पढ़ने चले गए 1911 में। अमेरिका उस जमाने में दोस्तों पूरे भारत के लोगों के जाने के, नौकरी और पैसे के लिए, नौकरी और पढ़ाई के लिए एक नया केंद्र बन रहा था पूरी दुनिया के लिए। भारत से भी कई लोग वहां पर जा रहे थे। अमेरिका का इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप हो रहा था, तो भारत से कई लोग पंजाब, कलकत्ता वगैरह कई जगह से वहां पर लोग जाने लगे। तो वहां पर धीरे धीरे उन भारतीयों को इकट्ठा होना और मिलना जुलना भी शुरू हुआ। इन्हीं भारतीयों में से एक नाम था लाला हरदयाल। जी हाँ, बहुत मशहूर क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी लाला हरदयाल। उनका एक प्रयास था, प्रथम विश्व युद्ध का दौर शुरू होने वाला था और वो एक पृष्ठभूमि बन रही थी प्रथम विश्व युद्ध की। उस जमाने में उसको लगा कि 1857 की क्रांति जिस तरह से एक सैनिक क्रांति हुई थी, सैनिक छावनियों में क्रांति हुई थी, वैसी ही कुछ क्रांति भारत में जो ब्रिटिश सेना में भारतीय जवान भर्ती हैं उनके द्वारा एक विद्रोह करवाया जाए, ताकि उससे ब्रिटेन घबराकर भारत को आजाद करते। इस तरह की प्लानिंग कर रहे थे लाला हरदयाल। 1912 में करतार सिंह सराबा मात्र 15 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में सैन फ्रांसिस्को गए। वहां का एक बहुत बड़ा किस्सा है एक्चुअली। वहां पर अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम का दिन, स्वतंत्रता का दिन था और वहां पर एक अमेरिकन लेडी अमेरिका का झंडा फहरा रही थी। तो उससे करतार सिंह सराबा ने पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा आज ही के दिन अमेरिका आजाद हुआ था। ये बात करतार सिंह सराबा को अंदर तक बहुत चोट कर गई कि उसका देश बड़ा गुलाम था। अमेरिका की तरह उन्हें भी अपने देश का झंडा अपने देश में फहराना है स्वतंत्रता के लिए। 15-16 साल के बच्चे के अंदर आजादी की ललक जाग उठी और फिर वही वो वक्त था जब सैन फ्रांसिस्को और अमेरिका में सारे भारतीय, लाला हरदयाल जैसे कई भारतीय वहां पर इकट्ठे हो रहे थे और प्लानिंग चल रही थी कि किस तरह से एक गदर मचाया जाए हिंदुस्तान में ताकि भारत आजाद हो सके। ऐसे में 15 जुलाई 1913 को एक सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन हुआ
जिसकी अध्यक्षता की थी सरदार सोहन सिंह भाखना ने, वो भी एक बड़े क्रांतिकारी थे। लाला हरदयाल भी वहां पर मौजूद थे और करतार सिंह सराभा भी वहां पर मौजूद थे। वहां पर तय किया गया कि गदर पार्टी की स्थापना की जाएगी, जिसको 1 नवंबर 1913 को परिवर्तित नाम के साथ अनाउंस किया गया, गदर पार्टी को। वहां पर अमेरिका में एक हिंदुस्तान गदर नाम का अखबार भी निकाला गया और वो अखबार बहुत मशहूर हुआ अमेरिका के अंदर, जहां के संपादकों में से एक थे करतार सिंह सराभा। और करतार सिंह सराभा की जोशीली कविताएं वहां पर उसमें छपने लगी और जो भी उन जोशीली कविताओं को पढ़ता तब वो स्वतंत्रता के आंदोलन से प्रेरित होकर उनमें कूद पड़ता। करतार सिंह सराभा की कविताएं बहुत प्रसिद्ध होने लगी थी। फिर 1913 का दौर आया, सारे लोगों ने तय किया कि अब भारत चला जाए और भारत जाके इस तरह का एक प्रथम विश्व युद्ध से पहले अंग्रेजों की छावनी में एक विद्रोह का प्लान किया जाए। उस वक्त पंजाब के ज्यादातर लोग ब्रिटिश सेना में सैनिक के रूप में काम करते थे, तो पंजाबियों के लिए आसान था कि वो उनको मिलके उनको स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करके विद्रोह कर सके। और उनका साथ मिला कोलकाता के क्रांतिकारियों का भी, जिसमें रास बिहारी बोस, जी हाँ दोस्तों, रास बिहारी बोस, जिन्होंने एनआईए का गठन किया था, जिसकी बागडोर सुभाष चंद्र बोस ने संभाली थी और आजादी की लड़ाई लड़ी थी। हमने सुभाष चंद्र बोस वाले वीडियो में ये बात आपको बताई भी थी। फिर उसके अलावा सचिंद्रनाथ सान्याल, जिन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया था चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलके, एचआरए की स्थापना की थी। ये हमने आपको चंद्रशेखर आजाद वाले वीडियो में आपको बताया था। ऐसे क्रांतिकारियों का उनको साथ मिला, सचिंद्रनाथ सान्याल, रास बिहारी बोस, लाला हरदयाल और सरदार सोहन सिंह भाखना जैसे बड़े बड़े क्रांतिकारी एक जगह इकट्ठे हो चुके थे पंजाब में। और उनका काम था कि वहां पर जितनी भी ब्रिटिश फौज की अलग अलग छावनियां हैं, वहां जाकर सैनिकों से बात करें, उनके स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित करें। और एक दिन तय किया गया, उस वक्त 21 फरवरी 1915 का एक दिन तय किया गया कि उस दिन एक साथ, जिस तरह से 1857 की क्रांति में प्लानिंग की गई थी, उसी तरह से उस गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये तय किया कि 21 फरवरी 1915 को एक साथ सारी सैनिक छावनियों में एक साथ विद्रोह किया जाएगा। और उसके लिए करतार सिंह सराभा ने कई छावनियों के अंदर खुद जाके, और जैसे लाहौर की छावनी, फिरोजपुर की छावनी, लायलपुर की छावनी और अमृतसर की छावनी, यहाँ पर विशेष करतार सिंह सराभा खुद गए, लोगों से मिले, सैनिकों को प्रेरित किया स्वतंत्रता आंदोलन के लिए। लेकिन जिस तरह से भगत सिंह के साथ हुआ था, उसी तरह गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी हुआ। वहां पर उनकी गद्दारी, उन्हीं के बीच का एक व्यक्ति ने, करतार सिंह कहा जाता है उसका नाम था, करतार सिंह ने गद्दारी की पूरी सूचना अंग्रेजों को दे दी और सारे लोगों के नाम और पूरी प्लानिंग की जानकारी अंग्रेजों को दे दी। 21 फरवरी से पहले ही 15 फरवरी को छापा मारकर सारे क्रांतिकारियों को वहां पर अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। रास बिहारी बोस वहां से निकल गए, सचिंद्रनाथ सान्याल भी निकल गए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी निकल गए, लेकिन करतार सिंह सराभा अपने घर पे ही थे और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। करतार सिंह सराभा के साथ में करीब उस वक्त 24 लोगों को के खिलाफ मुकदमा चलाया गया और उनको फांसी की सजा सुनाई गई। उनमें से वापस उनके लिए अपील की गई। अपील करने पर करीब 7 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। उन 7 लोगों के जो नाम है वो है करतार सिंह सराभा, विष्णु पिंगले, काशीराम, जगत सिंह, हरिनाम सिंह, सज्जन सिंह और बख्शीश सिंह। इन 7 लोगों को एक साथ 16 नवंबर 1915 को फांसी दे दी गई। करतार सिंह सराभा शहीद हो गए, मात्र 19 साल की उम्र में फांसी पे झूल गए देश की स्वतंत्रता के लिए।
वो व्यक्ति था जिसको कविताएं पढ़ पढ़ के भगत सिंह बड़ा हुआ और भगत सिंह के अंदर स्वतंत्रता आंदोलन की वो अलग जगी। जाते जाते करतार सिंह सराभा की एक कविता आपको सुना के जाते हैं। जो कोई पूछे कि कौन हो तुम, तो कह दो बागी है नाम अपना। जुल्म मिटाना हमारा पेशा, गदर का करना है काम अपना। नमाज संध्या यही हमारी और पाठ पूजा भी सब यही है। धर्म कर्म सब यही है यारों, यही खुदा और राम हमारा। ये कविता थी करतार सिंह सराभा की। आज लॉजिशियन आशु की तरफ से हम करतार सिंह सराभा को क्रांतिकारी सलाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।